हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन एच का जो सिरप आता है, जो बहुत सी कंपनियां बनाती हैं। तो उनमें से एक आज बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट विटामिक्स गोल्ड करके है। तो आज हम लोग विटामिक्स गोल्ड के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि विटामिक्स गोल्ड जो है वो जेनेक्स एएच का प्रोडक्ट है, मतलब जेनेक्स एनिमल हेल्थ का प्रोडक्ट है। और दोस्तों, जेनेक्स बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो आज हम लोग उन सारे प्रोडक्टों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो यह क्या है, यह एक प्रकार का फीड सप्लीमेंट है। और फीड सप्लीमेंट किस प्रकार का है, तो यहाँ पर विटामिन का जो मिश्रण है वो दिया गया है। तो अब दोस्तों, इसमें कौन कौन से विटामिन दिए गए हैं, तो इसमें विटामिन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन एच, विटामिन ई, ये सारे प्रकार के विटामिन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ में विटामिन B12 भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार अपने वीडियो पे बताता चला आ रहा हूँ कि फीड सप्लीमेंट हमें क्यों देना चाहिए, और फीड सप्लीमेंट के अधिकतर जो मेरे वीडियो हैं वो आते रहते हैं। उसके पीछे वजह क्या है कि वाई वी गिव फीड सप्लीमेंट्स, हमें फीड सप्लीमेंट देने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोग देख सकते हैं कि हमारे वातावरण में या हमारे समाज में, अब वो समाज कैसा है, तो हम लोग यहाँ पर पशुओं की दवा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर पशुओं के बारे, समाज के बारे में बात हो रही है। तो जो ज़्यादातर जानवर हैं वो क्या हो रहे हैं, वह बांझपन का शिकार हो रहे हैं। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। रीज़न क्या है कि आपका पशु बहुत ज़्यादा दूध दे रहा है और आप वहाँ पर उसको कोई भी बाहरी अवयव नहीं दे रहे हैं, या हम लोग कहें आप उसको कोई भी फीड सप्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, या आप उसको जो राशन दे रहे हैं उसमें क्या है, खाद्यान्न की कमी है। अब वह खाद्यान्न क्या क्या हो सकता है, अब उस खाद्यान्न में विभिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स हो सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर विटामिन जो यहाँ पर पड़े हुए हैं उनके बारे में, पर्टिकुलर क्या क्या विटामिन है, कौन कौन से विटामिन क्या क्या काम है, उसके बारे में बात करेंगे। और यह कहाँ कहाँ पर दिया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विटामिन जो पड़े हुए हैं वह विटामिन पहली बात तो क्या करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, आपके मेंटल स्टेटस को बूस्ट करते हैं। जैसे विटामिन ए वगैरह हो गया, वो मेंटल स्टेटस को बूस्ट करता है, आंखों की रोशनी वगैरह में भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें में हेल्प करता है। और जब मेंटल स्टेटस पशु का अच्छा रहेगा तो क्या होगा, जब जानवर का मेंटल स्टेटस अच्छा रहेगा तो जानवर अच्छे से दाना चारा करेगा, अच्छे से उसका खान पान होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है विटामिन D3। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं विटामिन D3 क्या करता है। यह पहली बात एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है कैल्शियम और फास्फोरस के बोन में। तो जब वहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस अच्छा एब्जॉर्ब होगा, अच्छा स्टोर होगा, तो हम लोग जानते हैं जब बैंक में ज़्यादा अच्छा अमाउंट में मनी हम लोग डिपॉजिट किए होंगे पहले से, या ड्यूरिंग द लैक्टेशन, मतलब दूध देते वक्त, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब वहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस का जो मिश्रण है, या हम लोग कहें जो एब्जॉर्प्शन है, वो क्या हो जा रहा है, बहुत अच्छा हो जा रहा है, अवशोषण बहुत अच्छा हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो जानवर पशु का आपका दूध दे रहा है, वह जानवर आपका विभिन्न प्रकार की बीमारियों से होने से बचता है। जैसे हम लोग कहें कि आपका पशु चलते चलते लंगाने लगना, या जानवर का अचानक बैठ जाना, या इन सब प्रकार की जो भी दिक्कतें होती है, वहाँ पर यह जो विटामिन D3 है वह कैल्शियम और फास्फोरस के साथ सहायक रूप से काम करता है। मतलब ये एक सपोर्टिव थेरेपी के तरीके कैल्शियम और फास्फोरस के साथ वर्क करता है, और उनके एक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पर विटामिन D3 का ये काम रहा। फिर यहाँ पर पड़ा हुआ है विटामिन ई। अब विटामिन ई का जो मेन वर्क है वो क्या है, नरिशमेंट ऑफ सेल्स, मतलब सेल को नरिशमेंट करना वहाँ पर। तो अब सेल को नरिशमेंट कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे बहुत सारे जानवरों में क्या हो जाता है कि फंगल डिसीज़ हो जाती हैं, या ईचिंग हो जाती है, या सोरियोसिस हो जाती है, या त्वचा फट जाती है उनकी, या उनके जो थन है वो, या टीथ है वो फटने लगता है। तो वहाँ पर भी हम लोग विटामिन ई से एक बेहतरीन अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो इन सारी जगहों पर जहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, या हम लोग कहें सेल का नरिशमेंट है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, उसके कारण तो ये सारी जो दिक्कतें आ रही थी उनको भी फुलफिलमेंट करने के लिए यहाँ पर विटामिन ई डाला गया है। उसके बाद यहाँ पर है विटामिन B12। तो दोस्तों, विटामिन B12 लोग कहते हैं साइनोकोबालामिन, और हम लोग जानते हैं साइनोकोबालामिन का मेन वर्क है मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करना, और RBC के प्रोडक्शन में भी थोड़ा सा हेल्प करना। और क्या कहाँ पर काम है, और मेनली जो हम लोग कहें चय अपचय की जो प्रक्रिया है उसको मेंटेन करता है।
तो देखिए चय अपचय की प्रक्रिया जब अपडेट होती है, अच्छी रहती है आपके पशु की, तो वहाँ पर जो चारा का अवशोषण है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम लोग बहुत अच्छा अपने पशु को दे रहे हैं, मगर वहाँ पर वो पशु आपका उसकी चयापचय प्रक्रिया गड़बड़ है, तो वह एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। उसके कारण भी कभी कभी इनफर्टिलिटी और दूध का कम हो जाना और जानवर का शरीर का लॉस होना, मतलब जानवर सूखता चला जाना, इस प्रकार की भी दिक्कतें आती है। तो वहाँ पर भी ये जो विटामिन B12 है अच्छा काम करता है। उसके साथ में आपके पशु की भूख को भी मेंटेन करता है, भूख को भी बढ़ाता है। RBC की जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको भी क्या करता है, मेंटेन करे रखता है, जिससे आपके पशु का संपूर्ण विकास होता है। उसके बाद यहाँ पर है बायोटिन। तो कई जगह दोस्तों मैंने पढ़ा है कि बायोटिन को कहीं कहीं पर विटामिन H भी कहते हैं। तो जो मेनली यहाँ पर बायोटिन काम है मैं वो बता रहा हूँ आपको। बायोटिन मेनली क्या करता है, जो प्रिवेंशन ऑफ मैस्टाइटिस में मेनली वर्क करता है, क्योंकि वहाँ पर सोमैटिक सेल काउंट्स जब ज़्यादा टूटने लगती हैं, ज़्यादा मिल्क में आने लगती हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, वहाँ पर थनैला जैसी दिक्कतें आ जाती हैं और भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं टीथ के अंदर, जो भी दिक्कतें होती हैं वहाँ पर। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को भी ट्रीट करने में मदद करते हैं। और उसके अलावा और कहाँ पर मदद करता है ये आपके जो पशु है उसका अडर डेवलपमेंट, मतलब जो आयन का आकार है उसको भी अच्छा सा मेंटेन करने में या बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो इस प्रकार से इनका जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट बाय पॉइंट वीडियो था वो ये था। अब इसके बाद अब ये विटामिन हैं यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों विटामिन कई प्रकार से हमारे शरीर को मदद करते हैं। देखिए किसी भी सेल को ग्रोथ करने के लिए और टिश्यू को एक्सपैंड करने के लिए भी विटामिन हमें चाहिए होता है। कुपोषण अगर हो रहा है कहीं पर, क्योंकि वो विटामिन की कमी से हो रहा है, तो वहाँ पर भी विटामिन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है कुपोषण को दूर करने में। उसके साथ विटामिन मेंटल स्टेटस को भी बूस्ट करता है, आपके जानवर को इम्यूनिटी भी मेंटेन करता है। मतलब इम्यूनिटी का तो बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्तों। अगर आपके पशु में इम्यूनिटी नहीं है तो आपका पशु बार बार बीमार होगा। अब वह बार बार बीमारी में उसको हो सकता है बार बार थनैला हो जाए, या हम लोग कहें गला घोटू हो जाए, या हम लोग कहें सर्रा के भी चांसेस कभी कभी बन जाते हैं। मतलब जितनी भी बीमारियां हैं दोस्तों वो सभी हो सकती हैं, होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि देखिए जब इम्यूनिटी आपके शरीर की कमज़ोर होती है या आपके पशु के शरीर की कमज़ोर होती है, तो वहाँ पर जो बाहरी बैक्टीरिया है, पैथोजेंस हैं, वायरस हैं, प्रोटोजोआ है, ये सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हावी होने का चांसेस हो जाता है। क्योंकि इम्यूनिटी जब कम होगी, आत्म प्रतिरक्षा जो है वो कमज़ोर है, तो अपनी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी और भी जो अदर चीज़ें होंगी अगेंस्ट में। तो गैस आपको वहाँ पर भी देना है। अब अगर आपका जानवर मान लीजिए बीमार हो गया है, आपके जानवर को थनैला हो गया है, या हम लोग कहें खुरपका हो गया है, FMD हो गई है, या हम लोग कह रहे हैं उसको कोई इम्यून डिफिशियंसी हो गई है, या हम लोग कहें जानवर आपका सूखता हुआ चला जा रहा है, या उसको कोई फंगल डिसीज़ हो गई है, या उसके शरीर में कहीं पर रैसेस आ रहे हैं, स्किन डिस्कलर हो रही है, या स्किन फट रही है, या हम लोग कहें उसका मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो गया है, या हम लोग कहें उसका जो मिल्क लॉस है वो होता चला जा रहा है, लगातार होता चला जा रहा है, इन सब चीज़ों में भी हम लोग इसका एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी होगी तो बीमारियाँ नहीं आने पाएंगी। और देखो यहाँ देखिए यहाँ पर बायोटिन पड़ा हुआ है, तो जो बायोटिन है वो क्या करेगा, मैस्टाइटिस के होने के चांसेस को ख़त्म करेगा। जो एपिथेलियल सेल है या हम लोग कहें जो टिश्यू हैं उनको क्या करेगा, एक्सपेंशन में मदद करेगा। ये मतलब जो स्मूथ मसल्स हम लोग कहें या स्मूथ मसल्स ही उनको कहेंगे, उनकी जो लाइनिंग है उनमें एक्सपेंडेशन लाता है, जिसके कारण क्या होता है जो अडर का साइज है वो इनलार्ज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मिल्क कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों में भी बहुत ही अच्छा इसका उपयोग मिलता है। अब अगर हम लोग बात करें प्रेगनेंसी केयर पे, तो हाँ दोस्तों प्रेगनेंसी केयर पर विटामिक्स गोल्ड बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं और जानवरों को प्रेगनेंसी टाइम में विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंज होने के कारण, विभिन्न प्रकार की स्ट्रेस होने के कारण और विभिन्न प्रकार की एनाटॉमिक में चेंजमेंट होने के कारण वहाँ पर पशुओं को बहुत दिक्कत आ जाती है। जैसे उसका लीवर में भी कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं, और हम लोग कहें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, जानवर स्ट्रेस में आ जाता है आपका पशु, तो वहाँ पर एनोरेक्सिया हो जाता है, जानवर को धीरे धीरे चारा कम कर देता है या कम चारा खाता है, उसके कारण गैस वैस हो जाती है, तो उसमें भी जानवरों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, प्रोलैप्स वगैरह है और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये एक दिक्कत हो गई। फिर टॉक्सीमिया हो जाता है, एक वो अलग प्रोसेस है, रूमेन भी उसका दबा हुआ होता है, ठीक है। और पशु के शरीर में एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है, जिसके कारण पशु जो है आपका उठने बैठने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उसको, क्योंकि उसको उस समय इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि वह अपने बच्चे को भी इम्यूनिटी ट्रांसफ़र कर रहा होता है।
और उस समय जब पशु अपने बच्चे को इम्यूनिटी ट्रांसफ़र करता है, जब प्रेग्नेंट होता है, तो वहाँ पर IgG एंटीबॉडी निकलती हैं। तो जब IgG एंटीबॉडी निकलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो जानवर है जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मतलब जो उसकी इम्यूनिटी है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर गाभिन जानवर जो होते हैं या प्रेग्नेंट जो भी पशु हैं हमारे, वो बीमारी के शिकार ज़्यादा होते हैं, या जो तुरंत ताज़े ब्याए हुए हैं उन पशुओं में भी बीमारियों का चांसेस जो है देखा गया है। तो प्रेगनेंसी केयर में भी इसका अच्छा यूज़ है, क्योंकि वहाँ पर जो फीटस है उसका भी अच्छा विकास होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि कई सारे विटामिन अब जो विटामिन है अब वो अपने खाद्यान्न में नहीं है। अब उसकी वजह क्या है कि हम लोग कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, और भी जो बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन सभी दिक्कतों के कारण जो विटामिन की जो मात्रा थी या जो प्रचुरता थी अब वो खाद्यान्न में कम हो गई है। इसलिए दोस्तों अब हम लोगों को बाहर से फीड सप्लीमेंट देना होता है, मतलब पशु खाद्यान्न आहार पूरक देना पड़ता है। तो विभिन्न प्रकार का उसका विकास होता है। आपके पशु के जो फीटस है, मतलब जो बच्चा अंदर है, उसका मेंटल स्टेटस जानवर का अच्छा रहता है, जानवर का जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब चयापचय की प्रक्रिया है वो भी अच्छी रहती है, और इनलार्जमेंट ऑफ अडर भी अच्छा हो जाता है। तो इससे क्या है, आपको कई प्रकार के फ़ायदे हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है। अगर हम लोग MRP की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो 160 ml पैक की कीमत है, 100 ml 60 ml पैक की जो कीमत है दोस्तों, उसकी MRP 160 रुपये है, और 300 ml जो पैक की कीमत है उसकी MRP 680 रुपये है दोस्तों। तो अगर देखें तो प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो हम लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं एट ए प्रेगनेंसी टाइम, या आपका जानवर लैक्टेटिंग है, मतलब दूध दे रहा है, या आपका जानवर इम्यूनिटी के कारण या कमी के कारण बीमार हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप लोग उसको दे सकते हैं। या आपका जानवर बीमार नहीं है तो आप इसको बीमारी से बचने के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि आप देखिए बीमार होने के बाद पैसा लगाते हैं 2-3 हज़ार, उससे बढ़िया है कि आप 1,000-1,200 रुपये लगा करके इसका लगभग 1 लीटर या जितने के भी आता हो 1,400-1,500 का 1 लीटर आप ले लीजिए, या आप 300 ml ही ले लीजिए। इसके साथ में कैल्शियम वगैरह कोई अच्छी कंपनी ले लीजिए और अपने ब्याज जानवरों को दीजिए, तो उससे क्या है कि आपका जानवर अच्छा भी रहेगा और सही भी रहेगा। अब देखिए ठंड भी आ रही है, तो जानवर आपका इस समय कई सारे लोग देखते हैं कि जानवर ठंड खा गया, या जानवर को डायरिया हो रहा है, या जानवर को हम लोग कहें कि भूख कम लग रही है, या हम लोग जानवर को कहें कि जानवर अनमन हो रहा है, या हम लोग कहें कि जानवर बैठ जा रहा है, तो इन सब प्रकार की भी दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप विटामिक्स दे रहे हैं तो उसके साथ में आप कैल्शियम भी दे सकते हैं, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का जो भी आप लोग चाहें। और हम लोग अगला प्रोडक्ट अगर हो सका तो ब्रांडेड कैल्शियम जो है उनके बारे में एक डिस्कशन अच्छा लाएंगे। और बाकी मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है ऑस्टेबेट का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, मैं उसको भी इस वीडियो पे पिन कर दूंगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका विटामिक्स गोल्ड का डिस्क्रिप्शन। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर मेरे द्वारा बताए जाने पर कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक हो गई है तो उसको छोटा समझ के माफ़ कर देना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों, मेरा हार्दिक आभार है आपको, क्योंकि आपने अपना जो इतना इम्पोर्टेंट समय दिया मुझे, क्योंकि इस समय टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल, वेरी वेरी थैंक यू।